संडे है भाई, संडे है और हैप्पी गणेश चतुर्थी सारे भाइयों को यार। मुंबई थोड़ा बहुत तो मिस कर रहा हूँ मैं यार। मुंबई नहीं, नवी मुंबई ठीक है। रफ्तार भाई अभी मत बोलो मेरे को प्लीज। बट हाँ ये बट ये देखो ये कैसी फीलिंग है। रात के कितने बज रहे पता है? 3:24 बज रहे एंड मैं सोच रहा हूँ कि यार कल संडे है, कोई वीडियो डालना चाहिए यार। बीटीजी वाले बैठे होंगे भाई, मैं क्यों नहीं वीडियो डाल रहा हूँ? संडे है कल। वाओ, ऐसा मेरे को लास्ट टाइम कब फील हुआ था आई डोंट इवन रिमेंबर, बट दिस इज अ ब्यूटीफुल फीलिंग या। सो टुडे कुछ ना कुछ मैं ढूंढ रहा था अभी यार, कुछ चीज़ पे रिएक्ट करूँ, वीडियो बनाऊँ एंड मैंने देखा कि यार एक्चुअली लल्लन टॉप वालों ने बादशाह का जो आने वाला है इंटरव्यू या जो भी है उसका टीज़र डाल रखा है। हम वो देखेंगे एंड उसके बाद हम हमारे सुप्रीम बड़े भाई रोहन भाई का ओपिनियन जानेंगे कि एक्चुअली काले में और सावले में कौन जीता। मेरे को छोड़ के प्रोफेशनल मैग्नेट और सैमिक शेडी और वाइज मैन सारे मिलके मीम रिएक्शन कर रहे हैं, तो मेरे को कुछ अलग करना पड़ेगा कि नहीं? मैं अपने बड़े भाई रोहन भाई की वीडियो देखता हूँ। ये देखो भाई, पता नहीं क्या हो गया है, क्या बदलाव आ गया है, नेचर में आ गए हैं भाई रोहन भाई। बट आई डोंट नो व्हाट हैपेंड, बट या उससे पहले लेट्स लुक एट दिस। ओह माय गॉड भाई, बादशाह इज सो लीन भाई अभी। गेस्ट इन द न्यूज रूम में आज के मेहमान वो जो हैं बादशाह। बहुत बहुत स्वागत है आपका। ओ अच्छा, ऐसा 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 होता है सिस्टम, पूरा तालियों का वो मिलता है। ये फुटबॉल में होते हुए देखा है मैंने, जब कोई टीम टाइटल जीत जाती है ना और बचे हुए होते हैं लाइक सीजन, लाइक थोड़ा बहुत मैच बचा हुआ होता है, तो जिनके साथ भी उनका मैच होता रहता है वो ऐसा गार्ड ऑफ ऑनर कुछ बोलते हैं उसको शायद। ओ अच्छा, ट्रॉफी की जगह यहाँ पे ललन टॉप वाले ही है, ठीक है सही है। इन यार प्लीज मेरे को कॉपीराइट वगैरह मार के फोड़ मत देना प्लीज, ठीक है? दिस इज अंडर फेयर यूज, मैं अपना ओपिनियन और वो सब दे रहा हूँ प्लीज। ये बम कैसे गोते खाएगा सर? गोते खाना क्या होता है? ब्रो क्या हो गया ये? मेरे को लगा हनी सिंह के बारे में बात होने वाली है। ठुमके लगा रहा है बादशाह के। पब्लिक नेम यो यो हनी सिंह है, आप जानते हैं उन्हें? हाँ सर। कैसे जानते हैं? पूरी एल्बम करेंगे, 10 लाख रुपए लगेंगे। पूरी एल्बम आपकी करेंगे? हाँ मेरी एल्बम करेंगे, हनी का म्यूजिक होगा। वो एल्बम आई कभी? नहीं। जिनके यो एल्बम आई होती तो अभी बात ही कुछ और होती यार। आई मीन पास ऑलरेडी पैसे हैं, उन्हें माफिया मुंडीर जैसे छोटे से प्लेटफॉर्म की क्या जरूरत है, ये वो कह रहे हैं। नहीं, मुझे तो लगता है कि मैं था। If he says otherwise, जो जिस गम में पी रहा है उसे पीने दो, जो जिस भ्रम में जी रहा है उसे जीने दो। ए तला अंजुम, ये कहाँ से आया? तला अंजुम कॉपी। जो जिस गम में पी रहा है उसे पीने दो, जो जिस गम में पी रहा है उसे पीने दो, जो जिस भ्रम में जी रहा है उसे जीने दो। वाह क्या बात है। जिस भ्रम में जी रहा है उसे जीने दो। क्या बात। लिखता कौन था गाने? मैं लिखता था। जैसे एक गाना है अंग्रेजी बीट थे, वो गाना वीत बलजीत पाजी ने लिखा है। हाँ। उसका जो रैप है वो मैंने लिखा है। हनी सिंह जी दावा करते हैं कि मैंने लिखा है। मैंने लिखा था। ब्राउन रंगा आपने लिखा है जी। इस पे भी वो राजी नहीं है। गालिब भी लिख देंगे, मीर भी लिख देंगे, रांझा भी लिख देंगे, हीर भी लिख देंगे, शुरू भी लिख कम ऑन मैन, अनदर बंटाई रिकॉर्ड्स बीफ नहीं देख सकता मैं यार। गालिब को क्यों इन्वॉल्व करा यार? बादशाह को भी लौंडे लग रहे हैं भाई। मैंने लिखा था। ब्राउन रंगा आपने लिखा है जी। इस पे भी वो राजी नहीं है। गालिब भी लिख देंगे, मीर भी लिख देंगे, रांझा भी लिख देंगे, हीर भी लिख देंगे, शुरू भी लिख देंगे, आखिर भी लिख देंगे, लिखने पे आए तो तेरी तकदीर भी लिख देंगे। ओ भाई, जॉन एलिया स्टफ, ये तला अंजुम, ये दिस इज। आपको भी लगा यार ये गाना और अच्छा लिख सकता था? ये कुछ एक गाने हैं जो मुझे पता है मैंने खराब बनाए, कई रीमेक्स है जो मेरा मन नहीं था करने का, वो मैंने किए पैसों की वजह से। आप लिख रहे हैं, एक कहावत याद आ गई, हर कोई पिज्जा चीज बस नहीं होता, इतनी सफाई से झूठ बोलती है तभी तो लड़कियों पे ट्रस्ट नहीं होता। ओह कंट्रोवर्शियल सवाल भी पूछे। ओह माय गॉड, लेट्स गो। आई हैव नो आंसर। ये
लड़कों की प्रॉब्लम सर, ये लड़कियों मतलब इसमें लड़कियों को क्यों झूठा करार दिया जा रहा है? ये मैंने गलत लिखा है, आई थिंक सर, काफी गुड आंसर। कुछ आगे, ये क्यों आपने लिखा, ये गलत लिखा है, ये नहीं आता था उसका आंसर मेरे को तभी। जेनरिक है। दिस इज नॉट ट्रू। बेटिंग ऐप का भी काम है? नहीं, वो दूसरे हैं, सारे माफिया मुंडेर वाले नहीं, वो दूसरे हैं, दूसरे वाले हैं वो। नहीं सर, क्या था फिर वो? हमें पता नहीं था वो बेटिंग ऐप है। महाराष्ट्र साइबर सेल आपकी पेशी हुई थी? जी वो इकलौती FIR है बादशाह के खिलाफ? नहीं है, और भी हैं। किन मामलों में? गानों के मामले। कब आपको लगा कि बीमारी है या कोई अवसाद है जीवन में? ओह, डिड ही टॉक अबाउट मेंटल हेल्थ? 13-14 की बात है सर। हम सोने लगे थे एंड मुझे पैल्पिटेशन शुरू हो गई और मैं उठ के बाहर सड़क पे भागने लग गया। मुझे सांस नहीं आ रही थी, मुझे लग रहा मैं भागूं। That was the first time I had a panic attack. I started screaming and I thought मैं पागल हो गया। मुझे पागल खाने में डाला। आपके पास पहली बार एक्टिंग का ऑफर कब आया? लस्ट स्टोरीज देखा आपने? अरे ये तो बादशाह ने बोल रखा है, पहले भी बोल रखा है। स्टोरीज में या पता नहीं, कहीं तो सुना है। लस्ट स्टोरीज वाला कैरेक्टर, विक्की कौशल वाला, एंड गुड न्यूज वाला दिलजीत पाजी का कैरेक्टर। जी। उसमें विक्की कौशल का जो रोल था वो मुझे मिला था, तो मुझे लगा सर मजाक कर रहे हैं करण सर। कहते यार एक ना रोल है जिसमें एक वो लड़का है वो सेटिस्फाई नहीं कर पाता। मैं क्या सर, मैं ये क्या? हाँ, ये तो भाई थोड़ा ट्रिकी हो सकता है, क्योंकि हिप हॉप में अगर ऐसा कुछ किसी ने कर दिया, इमेजिन अगर यही सेम रोल कृष्णा ने कर दिया होता, फिर हम जाके उनके डिस्ट्रैक्ट सुन रहे कि कैसे टांगों को खोलूंगा, करेंगा भंगड़ा, वो सब नहीं। एक मिनट, ये तो एमिवे का लाइन है, बट हाँ एनीवेज यू गेट इट। कुछ तो ऑटोमेटिक टांगे वाली चीज़ें, वो सारी चीज़ें बोलने के बाद तुम अगर कोई मूवी में कृष्णा को देख रहे हो एक्सप्रेशन लेस, तो फिर बात हुई। फिर उसके बाद गुड न्यूज में दिलजीत पाजी वाला रोल मुझे मिला था, और वो उस रोल में भी दिलजीत पाजी का कैरेक्टर ये था, वो बच्चे नहीं कर सकता। करण जौहर को आपको देख के ऐसा क्यों लगता था कि आप जो रैपर्स कल्चर में जो गाने बनते हैं, सिंगर उसमें अपना ही नाम क्यों लेते हैं? आप भी लेते हैं बादशाह या यो हनी सिंह, आप तो बहुत अलग अलग तरीके से लेते हैं नाम। बैड बॉय बादशाह, इस टाइप से। मतलब जानना चाहिए ना। कुछ लोगों का कम है यार, आई लाइक द कॉन्सेप्ट यार। पूरी एक क्राउड है एंड फिर उनसे भी सवाल, लाइक गुड। किसका नहीं हो रहा? मजा आया ना? किसका कमबैक नहीं हो रहा है? तो हनी के लिए लिखा था मैंने। जैसे पता ही नहीं था किसी को यार, सब ताली बजा रहे हैं। लास्ट में कुछ है, ओ पोस्ट क्रेडिट सीन्स भी है। तो अब तो उनका आया एल्बम ग्लोरी, तो हो पाया कमबैक? अब ये जो बातें कर रहे हैं, मैं काफी बातें सीरियसली ले नहीं रहा हूँ। शास्त्रों में ऐसे ही डिस करना कहा गया है क्या? मैंने डिस किया लगा तो कर दिया। वाह, भाई दैट वाज सैवेज मैन यार। बट आई काइंड ऑफ फील सैड फॉर हनी सिंह मैन। मैं कितना फैन बॉय था यार मैं अपने स्कूल टाइम में। मैंने हेयर कट करा रखी है वो वाली, तो डैम वो लेवल ऑफ, पता नहीं अभी के बच्चे, स्कूल वाले बच्चे करेंगे क्या वैसा कुछ, या उतना बड़ा इन्फ्लुएंस, आई डोंट नो। बट डैम दैट वाज सैवेज बाय बादशाह। बट यार ये क्यों लड़ रहे हैं अभी भी यार, शिट। इनका मतलब रियूनियन नहीं हो सकता। तो कर दिया। वाह, नाइस। पूरा क्रेडिट जाता है ललन टॉप को ही इस वीडियो का, ठीक है। डिस्क्लेमर यार, पता नहीं यार ये स्ट्राइक वाइक ना मार दे, बस वही मेरी दिक्कत अभी है। एनीवेज, जो स्ट्राइक नहीं मार सकता वो है मिस्टर रोहन कार्यापा। नहीं मार सकता है बट मारेंगे नहीं। तो लेट्स लुक एट हिज टेक कि क्या बोलने वाले हैं रोहन भाई। एंड ये वीडियो हम 1.5x पे चलाएंगे, क्योंकि 20 मिनट की वीडियो बनाते हैं रोहन भाई। फुटबॉल है पीछे यार। हेलो, मेरा नाम है रोहन कार्यपा एंड येट अनदर बीफ इन DHH फाइनली कम्स टू एन एंड। इफ यू बीन लिविंग अंडर अ रॉक, लेट मी टेल यू कि किंग वर्सेस एमिवे का जो सिलसिला चालू हुआ था वो करीबन 2.5 राउंड की बीफ के बाद अब फाइनली खत्म हो चुका है। एंड इस वीडियो में हम इस बीफ की क्विक समरी जानेंगे एंड बाद में आपको बताऊंगा कि मेरे हिसाब से इस बीफ में जीता कौन। नाउ जनरली व्हेन आई मेक वीडियोस लाइक दिस, ओ रोहन भाई शायद घर पे नहीं है, इसलिए ये वीडियो बना रहे हैं बाहर।
brings a sense of excitement with itself. ऐसी टाइप की वीडियोस में मैं आता हूँ 10 बार आपको बोलता हूँ कि अरे भाई मामला सब्जेक्टिव है, आपका अलग ओपिनियन हो सकता है, मेरा अलग ओपिनियन हो सकता है। वीडियो बनाते वक्त मैं 10 बार गाने सुनता हूँ, सोचता हूँ कि यार ये जो मैं बोलने वाला हूँ क्या that is the right decision, will I stick by that decision after 6 months of this beef and so on and so forth. But in this beef I don't think the verdict is a secret. It was a pretty clean and comprehensive victory for one artist over the other. Yeah. Needless to say, Emiway took this beef home quite comfortably. And honestly speaking, अगर आप वो round 1 वाला King का diss हटा दो, तो in the rest of the beef King was not even in the same frame as Emiway. That was the difference between both the artists in this beef. क्योंकि ब्राइटनेस कम थी इसलिए सेम फ्रेम में नहीं थे। मेरे नीचे भी यही कमेंट लिखने वाले हो ना तुम सारे कि भाई ब्राइटनेस कम कर दूं, इसलिए मैंने जानबूझ के डार्क थीम ही रखा है दिखाने के लिए। मैं फिर भी दिखूंगा। Now वर्डिक्ट तो मैंने यहाँ पर दी, तो कंक्लूजन में क्या बात करेंगे? कंक्लूजन में हम बात करेंगे अबाउट अ फ्यू ग्रेव मिस्टेक्स जो किंग ने की, जिसको अवॉइड करते तो शायद बीफ थोड़ी क्लोज हो सकती है। तो स्टिक अराउंड फॉर दैट, बट बिफोर दैट आई विल गिव यू अ क्विक रन थ्रू ऑफ दिस होल बीफ, ताकि आप एक मिनट, मैं पहले गेस करना चाहता हूँ वो क्या हो सकता है मेरे हिसाब से। अगर मैं एकदम सीरियस आंसर दूं, वो जो बिलीव का ASD डील वाला चीज़ था, दैट वाज लाइक बिलीव ने स्टोरी डाल दी, सबसे बड़ा एलिगेशन ही चला गया, ज़्यादा प्रूफ्स प्रोवाइड नहीं करे। दैट कुड बी द सेकंड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन, बेला को लाना खुद बोल के कि मैं बंदे लाने वाला, सॉरी तू तेरे को बंदे लगेंगे और खुद बंदा ला दिया, बट और सिंगर बोल दिया बेला को। बट हाँ, फोर्थ विल बी लाइक पुलिंग आउट। भाई पुल आउट नहीं करना चाहिए अनटिल एंड अनलेस तुम बिस्तर पे नहीं हो। तो यार वही है, बीफ्स में तुम पुल आउट कर रहे हो, जो बहुत कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट है मेरे तरफ से, क्योंकि बीइंग अ जे कोल फैन, जे कोल ने केंड्रिक वाला वापस ले लिया था डिस, बट वो यहाँ पे कंप्लीटली अलग, वो डायनामिक अलग है यार। फिर भी सिचुएशन बहुत अलग है। वो जे कोल बंदा ही वैसा है, किंग वैसा नहीं है। किंग कॉकी बनता है भाई पॉडकास्ट में जाके, एंड वो ऑरा उसकी रखता है वो मेंटेन्ड एकदम कि मैं ऐसा हूँ, मैं एकदम गान टाइट करके बैठता हूँ मैं। तो वो उसके बाद फिर एकदम से तुम पता नहीं यार, या एनीवेज अप टू स्पीड आ पाओ ऑफ व्हाटएवर इज गोइंग ऑन। देखो ये पूरा पंगा स्टार्ट हुआ जब किंग एक पॉडकास्ट में गए और उन्होंने वहाँ पे बोल दिया कि इंडिपेंडेंट वर्सेस लेबल जो पूरा डिस्कशन है वो एक होक्स है, एंड कुछ आर्टिस्ट हैं जो इसको एज अ लेवरेज यूज करते हैं अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए। उसके बाद क्या था, एमिवे ने पॉडकास्ट क्लिप देखी, यानी क्विक टू रिस्पॉन्ड, उन्होंने एक इंडिपेंडेंट नामक गाना रिलीज किया जिसमें उन्होंने कुछ बातों का रिस्पॉन्स भी दिया। उसके बाद किंग थोड़े आई लाइक द फैक्ट दैट रोहन भाई ना, कोई अगर नई ऑडियंस आ रहा होगा जिसको बीफ के बारे में नहीं पता होगा, उनका भी सोच के स्टार्टिंग में थोड़ा इंट्रो वगैरह दे देते हैं। मैं हमेशा सोचता था ये तो पता है यार रोहन भाई क्यों, बट अब मुझे समझ आता है नहीं, अगर कोई DHH के बाहर वाला ऑडियंस नया आया है ये बीफ की वजह से, वो अगर ये वीडियो पे क्लिक करे तो उसको भी समझ आ जाएगा। समझ रहे हो? शांत से रहने लग गए, अपने कैप्शंस में हैशटैग इंडिपेंडेंट वगैरह यूज करके थोड़ा बहुत वो करते थे। बट नेक्स्ट बिग स्टेप इनकी तरफ से तब आया जब उन्होंने अपनी एल्बम मोनोपोली मूव्स के एक गाने में MC Stan के साथ कोलैबोरेट किया एंड एमिवे को उस गाने पर रिस्पांस दिया। द ट्रैक वाज कॉल्ड फक व्हाट दे से। ऑल दिस व्हाइल पोस्ट, स्टोरीज और ब्रॉडकास्ट चैनल पे दोनों ही साइड से चाइल्ड लाइक पोकिंग चल रही थी एक दूसरे के लिए। जब ये पोकिंग थोड़ी ज्यादा बढ़ गई तो एमिवे ने एक फुल फ्लेजेड डिस ट्रैक अनाउंस कर दिया कॉल्ड रोको 2MG, व्हिच वाज अ प्ले ऑन किंग्स ओल्डर एलियस किंग रोको, जो कि वो हसल टाइम पे यूज करते थे। ये डिस सुन के जैसे ही मैं इंस्टा पे गया, मैंने देखा कि एमिवे ने अनाउंस कर रखा है कि ये तो सिर्फ एपेटाइजर है, अभी मेन कोर्स आना बाकी है। ओवरऑल ट्रैक की बात करें तो अंगद वेव जिन्होंने बीट प्रोड्यूस किया, जस्ट कैरीड द साउंड ऑफ द ट्रैक एंड गिव अस अ बैंगर ड्रिल बीट। नाउ ये जो स्क्रिप्ट है ये मैंने 2-4 दिन पहले लिखी थी। अभी की अपडेट ये है कि अंगद वेव ने आई थिंक कुछ सैंपल वैम्पल लिया था, उसको क्लियर नहीं करवाया था, उसके पैसे या पेमेंट क्लियर नहीं करी थी, जिसकी वजह से जो ओरिजिनल जिसका सैंपल है उसने कॉपीराइट स्ट्राइक मार के इस गाने को टेक डाउन कर दिया। मूविंग ऑन, द इंट्रो वॉइस ओवर ऑफ दिस ट्रैक वाज रीक्ड इन दैट लेफ्ट टू राइट पैन इफेक्ट। जैसे एमिवे बताना चाह रहे हो कि उन्होंने किंग को चारों तरफ से घेर लिया है, उनको चारों तरफ बात कर रहे हैं। Honestly, I was not expecting a very lyrical track from एमिवे, especially in the first round because he is dissing a commercial artist like King, but this was actually a pretty decently written track and कुछ bars तो बहुत अच्छे थे। Here are my top few punchlines from these tracks। एमिवे ने पास में रिवील किया है कि वो 12th के बाद MBBS करना चाहते थे, तो डॉक्टर बनना चाहता था। Now there's a stereotype about doctors writing being messy. He compares डॉक्टर की लिखाई to street की लिखाई because both are considered to be messy in their own ways. Basically, एमिवे wanted to be a doctor and he's from the streets and that's why his writing is like that. This is also a good simile, but वो बहुत ही effortless तरीके से गाने पे आता है जिससे उसका impact बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। Now Conrad Murray is a cardiologist जिस पे आरोप लगे हैं for murdering Michael Jackson. Now Michael Jackson को यहाँ पे ओ भाई ये सारे रेफरेंसेस अब ये जो हैं फर्स्ट लिसन में पकड़ पाना इतना मुश्किल हो जाता है, या फिर तुम गूगल कर लो तभी। भाई इतना नॉलेज होना चाहिए। तो मैं कह ये रहा हूँ कि अगर रिव्यू बनाते टाइम तुम फिर एक प्रॉपर स्क्रिप्ट बना सकते हो। मैं बट ये चीज़ें छूट जाती है मुझसे यार, मैं रियलाइज़ कर रहा हूँ वो चीज़। माइक की तरह रेफर किया है। माइक इज आल्सो डबल ऑन्टोनरी व्हिच आल्सो मींस माइक्रोफोन। करता मैं मर्डर माइक जैसे कॉनराड मरी, माइक पे मर्डर कर देता हूँ एंड माइकल जैक्सन का मर्डर कर देता हूँ। दैट्स एक्चुअली अ ग्रेट बार।
Conrad Murray. A pretty solid one indeed. Now this is a very battle rap kind of a bar जहाँ पे आप एक चीज के बारे में बोलना चाहते हो उसको लेते हो and उसी word का कोई दूसरा meaning which is in Yeah, completely Dixon. different dimension or plane उसको explore करते हो and then you try to combine both of them. Now King ने अपने गाने Fuck What They Say में एक line बोली थी जिसमें बोला था the gap between us is big, the gap is big. Now MUA took the word gap and उसका दूसरा meaning दिखा वो एक jeans की brand भी है and gap brand के owner का नाम है Richard Dixon. Now he takes it one layer extra and then plays with Richard Dixon's name. Now listen to the whole thing once again. And finally the मम्मी कैसी है बार जो कि बार राइटिंग के हिसाब से बहुत अच्छा नहीं है but it gives that trendy feel and gives an Yeah. opportunity for this track to be a little more viral on reels and also it sounded very good. मम्मी कैसी है? Teen के मुंह में and fuck what they say is also a good line Dala D इनके मुंह में now it's fuck what they say. but that doesn't make it to the list because it's very similar to a Lil Wayne line from his track Up and Up. यार बचपन में भी टैटूज थे लिल वेन के इतने डैम ब्रो And with that, the first track comes to an end. Honestly speaking, ये गाना सुनने के बाद I had no expectations from King to respond to this track. In fact, I firmly had that belief कि King उसको respond नहीं करेंगे, but I stand corrected and how? क्योंकि 24 घंटे के अंदर ही King ने एक diss track release कर दिया और कहाँ release किया? अपने Instagram पर release कर दिया. And honestly, although it wasn't a legendary diss, I was still pleasantly surprised by the quality that King brought when he was dissing MUA. It's not very often in DHH that we've seen कि यार कोई aggressive diss करने की बजाय एकदम laid back attitude से diss कर रहा है, जो कि मुझे King के diss में एक promising बात लगी. ऐसा लगा कि कुछ different लेकर आए हैं. Stop acting like you have some rapping के लिए passion या मुझसे बड़ा mention. Yeah. है क्योंकि ये गाना Instagram पे रिलीज हुआ था किंग ने इस डिस्क को कोई नाम नहीं दिया है तो फॉर द सेक ऑफ दिस वीडियो विल रेफर टू दिस डिस्क एज मेरे प्यारे MUA. ना रॉको 2 MG की बीट अलग तरीके की कैची थी बट इस गाने की बीट कंप्लीटली कॉन्ट्ररी टू द प्रीवियस डिस्क वाज कैची इन अ वेरी डिफरेंट सेंस. एक डिस्क ट्रैक में सैक्सोफोन और वो जैजी फील विद अ वेरी डिफरेंट लिसनिंग एक्सपीरियंस एटलीस्ट. डिफरेंट इज द वर्ड. ना ट्रैक में कोई क्रेजी कॉम्प्लेक्स बात तो नहीं था बट अ फ्यू फ्लोज हियर एंड देयर वर रियली गुड एंड कैची. फॉर एग्जांपल दिस वन. मैं फ्लेक्स नहीं कर रहा क्रेडिट कार्ड अगर लोन लेना है तो आजा तू बिलीव से बाहर में. इसके अलावा इस गाने के कई सारे सेक्शन में रैपिंग से ज्यादा स्पोकन वर्ड टाइप की फील आ रही थी एंड इस गाने का जो थीम भी था दैट वाज वेरी मच लाइक मीट द ग्राहम्स जिसमें एक लेटर राइटिंग फॉर्मेट को चूज किया गया था एंड ही वाज एड्रेसिंग MUA इन अ फॉर्म ऑफ लेटर. लेट्स टॉक अबाउट अ फ्यू हाइलाइट्स ऑफ दिस डिस्क. इस डिस्क का मेन एलिगेशन द टॉप मोस्ट एलिगेशन वाज कि MUA बंटा ने बिलीव के साथ एक ASD डील कर रखी है. ना व्हाट इज एन ASD डील? तो बिलीव को हम क्यों यूज करते हैं और कैसे जानते हैं कि भाई मैं फॉर एग्जांपल अगर मैंने गाना बनाया मैं बिलीव को दूंगा, बिलीव हर जगह उसको डिस्ट्रीब्यूट करेगा. यानी Spotify पे मैं YouTube की तरह खुद से अपलोड नहीं कर सकता या फिर गाना.com पे मैं खुद से अपलोड नहीं कर सकता. उसमें मेरे को एक डिस्ट्रीब्यूटर की जरूरत होती है एंड बिलीव एक्ट्स एज माय डिस्ट्रीब्यूटर. वो हर जगह मेरा गाना डिस्ट्रीब्यूट करेगा, Instagram म्यूजिक तक पे डिस्ट्रीब्यूट करेगा एंड देन महीने के एंड में मेरे को जितना भी रेवेन्यू बनता है, जितनी भी बार मेरा गाना हर स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म में प्ले हुआ होता है उसको कलेक्ट करने का काम डिस्ट्रीब्यूटर का होता है. अपना एक छोटा सा कट रखता है एंड देन बाकी सारा पैसा आर्टिस्ट को देता है. ये होता है डिस्ट्रीब्यूशन का काम. नाउ बिलीव आल्सो हैज दिस ASD यानी आर्टिस्ट सर्विस डील वेयर बिलीव ऑलमोस्ट एक्ट्स लाइक अ लेबल. वो आपको अपफ्रंट अमाउंट भी देते हैं, आपको मार्केटिंग भी प्रोवाइड करते हैं, आपको स्ट्रेटजीज भी प्रोवाइड करते हैं, आपको फंडिंग भी प्रोवाइड करते हैं. देन जो फंडिंग आपको प्रोवाइड करते हैं वो आपकी डिस्ट्रीब्यूशन से ही रिकूप करके आपको प्रॉफिट्स देने लग जाते हैं. ऑलमोस्ट लेबल वाला हिसाब है लेकिन लेबल नहीं है क्योंकि आप ASD डील एक एल्बम के लिए भी कर सकते हैं, कुछ महीनों के लिए भी कर सकते हैं, 10 गानों के लिए भी कर सकते हैं एटसेट्रा सो ऑन एंड सो फोर्थ. कमिंग बैक टू द पॉइंट, द बिगेस्ट एलिगेशन बाय किंग वाज कि MUA ASD डील करवा के बैठा है बिलीव के साथ. इसको याद रखना, दिस इज द बिगेस्ट पॉइंट थ्रू आउट द बीफ एंड इसी पॉइंट की वजह से बीफ का रिजल्ट क्लियरली डिटरमिन होता हुआ नजर आएगा आगे. नेक्स्ट बिग, नॉट रियली बिग बट एलिगेशन. बट चलो समझ भी लो अगर मैंने बेच भी दिया मेरा प्रोजेक्ट बिलीव को, बट दैट डज नॉट मेक मी लेबल का आर्टिस्ट भाई. लाइक हाउ? was कि बंटा अपने आर्टिस्ट को और अपने इंजीनियर्स को पे नहीं करते हैं एंड जो पैसा वो बंटा रिकॉर्ड्स पे लगा रहा है वो रिकूप नहीं हो रहा है बिकॉज बंटा रिकॉर्ड्स के आर्टिस्ट के गाने चल नहीं रहे. एंड देन छोटे मोटे और एलिगेशन यही थे कि यार बंटा सिर्फ डिस करके पॉपुलर होता रहता है, वो रफ्तार की वजह से बनाया है एंड छोटी मोटी चीज़ें. ओवरऑल अगर एक सेंटेंस में सम करना हुआ तो जो उन्होंने अपने पॉडकास्ट में बोला था, बंटा इज नॉट 100% इंडिपेंडेंट. 100%. लेट्स गो 100%. ये थी हाईलाइट ऑफ दिस होल ट्रैक एंड इस हाईलाइट की वजह से पहले राउंड क्या सटल वे में परसेंट डाल दिया उधर. नाइस. के बाद मेरे दिमाग में किंग हैड अ स्लाइट अपर हैंड, अ स्लाइट एज. और स्लाइट में इसलिए बोल रहा हूँ कि यार बंटा ने ऑलरेडी बोल दिया था कि ये तो भाई एपेटाइजर है, अभी तो मेन कोर्स हमने डाला ही नहीं. एंड देन जब अब किंग ने रिस्पॉन्ड कर दिया है तो मेन कोर्स फिर तो बड़ा वाला ही सेट होने वाला था. ये मेरे को थोड़ा सा अंदेशा हो गया था. खैर मेन कोर्स सेट होना तो MUA बंटाई की नेक्स्ट डिस रिलीज से पहले ही स्टार्ट हो गया था जब बिलीव ने खुद स्टोरी डाली कॉलिंग MUA बंटाई अ ट्रूली इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट एंड पुटिंग ऑल द ESD allegations to rest. Now in the hindsight when I see this exact moment is the time when the tide started to turn towards MUA बंटाई and as we progress more towards this beef आपको पता चलेगा कि फिर ये टाइड एकदम MUA की साइड पर ही रही. Now इस अनाउंसमेंट के बाद सबको इंतजार था MUA के सेकंड डिस्क का एंड वो भी क्यों ना. MUA सेकंड डिस्क इन बीफ्स हैव. यार मैं एक चीज बताना चाहता हूँ, जो भी अपकमिंग क्रिएटर्स होंगे ना DHH में, जो सोच रहे होंगे कि यार मेरे को हैवी एडिटिंग लगेगी, ये लगेगी, वो लगेगी, साप सूप साप अटेंशन स्पैन कंटिन्यूस. लुक एट दिस वीडियो. क्या है? लाइक पूरा गार्डन है, रोहन भाई ऐसे ही खड़े इनर पीस का शर्ट पहन के एंड दिस वीडियो डिड वेल. देखो भाई 163K व्यूज है उसमें. ये बैकग्राउंड बढ़िया है भाई. अरे पैंथर भाई भी देख रहे. देखो भाई ये है ना बात. आई मीन रोहन करियप्पा का हमेशा से वो
रहा है कि यार मैं डिपेंडेंट नहीं हूँ कोई भी लाइक कैमरा क्वालिटी पे उतना या ऑडियो क्वालिटी पे। ही इज़ लाइक कि भाई मैं अपना नॉलेज स्क्रिप्ट आर्ट दिखाऊंगा, जो मेरे को तभी लगता था पहले 2-3 साल पहले कि नहीं यार मैं मतलब शायद एडिटिंग करना पड़ेगा, बट ये तो और ये क्या है, दिस इज लिटरली दिस इज नॉर्मी से भी पीछे, समझ रहे हो, नॉर्मी से 2 स्टेप पीछे है ये वीडियो क्वालिटी, मतलब been the most notorious ones. Giraftar, Gali Ka Kutta, KR Lorda Sign. The best disses that MUA has dropped in beefs have been the second disses of those beefs. And yet again, King ke diss ke 24 घंटे के बाद ही MUA comes up with his second diss in this beef. And although this wasn't at the same elite level as the other MUA second disses, 1 मिनट क्या हो गया, कैमरा इज, अरे कैमरा की कुछ बकचोदी हो गई है गाइस, रुको 1 मिनट रुको भाई, अब क्या करूं मैं, क्या मेरा लॉजिटेक वाला कैमरा लगा हुआ है, आई डोंट थिंक सो, ये बट आई डोंट नो व्हाट टू डू यार, अभी कैमरा का बैटरी डाई हो गया है, अभी मैं ये देखते देखते ऐसे ही कुछ तो क्रेजी कर देता हूँ, ये ऐसा जूम कर देता हूँ और मैं बोलता रहता हूँ, और क्या। this was pretty effective again. Always you need somebody body का कपड़ा पहनेगा बोलेगा ये है लग्जरी ले गाजर खा मेरा बग्स बनी। The diss was called Meet the Instagram Yapper, and most of the flows and cadences in this diss was interpolated by King's first diss. The biggest highlight, as you would expect, of this whole song was the complete denial of having any sort of ASD deal with Billy. या ट्रू उधर ही W हो गया भाई राउंड 2 में। से खाली डिस्ट्रीब्यूशन करता हूँ आज तक ना लिया मैंने एसडी का डील बाबू। उसके अलावा जो भी इंसल्ट्स किंग ने चक किए थे टुवर्ड्स एमवे, उसका सूट समेत एमवे ने पॉइंट बाय पॉइंट रिस्पांस दिया। जैसे फॉर एग्जांपल किंग ने बोला था कि यार मेरा मेंशन तेरे मेंशन से बहुत बड़ा है। 3-4 BHK खरीद के बाबू यहाँ पे सोच रहा है खरीद लिया मेंशन। किंग ने अपने गाने में आँख फूक किया था एक जगह पे, उसको बहुत ही अच्छी तरह फ्लिप किया यहाँ पे। पूरे गाने में तू एक ही जगह स्पीड किया, याद कर याद दिलाओ जब तू किया। भाई एमीवे ने, भाई ऑनेस्टली ये बीफ में तो एमीवे सबका रिस्पेक्ट जीत गया भाई, इस वाले में तो क्रेजी ही जो चीज़ों का रिस्पॉन्ड किया है ना, क्रेजी ब्रो, मतलब ये सब मैंने भी नोटिस किया था, वाओ, तभी वो टाइम पे जब हम साथ में स्ट्रीम कर रहे थे कि सोचो भाई वो छोटी सी चीज़ को कैसे फ्लिप कर दिया एकदम, कि तूने आँख थू बोला है ना, इसका मैं ऐसा बोलूँगा कि भाई तूने बस यही जगह पे स्पिट किया है। दैट्स क्रेजी। मैं अभी भी कैमरा पे देख के बात कर रहा हूँ जबकि बंद है। उसके अलावा किंग का एक 9.5 नंबर के जूते वाली लाइन थी, उसको भी बहुत अच्छा ट्विस्ट दिया है यहाँ पे। चेक इट आउट। अगली जूते तेरे लूज होंगे मुझे मेरा 8 नंबर जाटू यू वोंट फिट इन माय शू। किंग ने डीमन स्लेयर का रेफरेंस यूज किया था आशीरा लेवल 4 बोल के, एंड एमवे हैड द काउंटर ऑफ दैट एज वेल। अगली जूते तेरे लूज होंगे मुझे मेरा 8 नंबर जाटू यू वोंट फिट इन माय शू। ओवरऑल अ गुड डिस ट्रैक, मच बेटर देन रोको 2MG, स्पेशली बिकॉज जो बिलीव एएसडी वाला होल सागा है वो अब थोड़ा एमवे की साइड पे शिफ्ट होता हुआ नजर आया था, लीविंग किंग विद एग इन द फेस सॉर्ट ऑफ सिचुएशन। नाउ यहां तक एमवे को एक सब्सटेंशियल लीड मिल चुकी थी बीफ में, एंड उसी लीड में थोड़ी सी और बढ़ोतरी मिलने वाली थी बिकॉज किंग वाज गोइंग टू रिलीज एन एवरेज डिस ट्रैक। Again, he maintained the 24-hour timeline, but this time the quality of the diss was deteriorating. Again, इस diss का भी कोई नाम नहीं दिया था, तो for the sake of this video, we are referring to this diss as हम तेरी ले ले diss track. मम्मी जी कैसी हैं? मम्मी जी ठीक है, लहजा अभी ठीक कहती पहले वाला नीच है। Yet again, this diss track was also released on King's Instagram. इसके बारे में मुझे बात करनी है, जो कि मैं towards the end during conclusion बात करना चाहता हूँ। हाँ, मेरे को वो सुनना है कि क्योंकि मेरा तो ये थियरी है कि इंस्टाग्राम रैपर बोल दिया तो ठीक है, मैं इंस्टाग्राम पे डालूंगा, बट सच ये भी हो सकता है कि यार सच बात ये है एमीवे कि किंग अपने चैनल पे डाल नहीं सकता ऐसा कुछ होगा, पता नहीं, मे बी कि यार लेबल या मैनेजमेंट नहीं डालना चाहती होगी अपने यूट्यूब चैनल पे, दे वांट टू मेंटेन दैट ब्रांड, क्योंकि जैसे ही तुम कुछ चीज़ें बोलते हो फिर बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस आ जाते हैं यार। इतना वेल बिल्ट एक स्ट्रैटेजी के साथ किंग ऐसा एज अ ब्रांड है तो वो इफेक्ट करेगा, ये वाला मेरे को ऐसा लगता है। बट But now let's move on. Now मैंने दोनों ही diss tracks multiple times सुने हैं, and one major difference between both the artists lies in the amount of research and homework they have done before writing their own diss tracks. ऐसा सुन के पता लगता है कि एमीवे ने किंग के हर डिस को multiple times सुना है ताकि वो हर बार को बार बाय बार रिस्पॉन्ड करते हुए अपना गाना बनाए। Whereas King was responding here and there, but most of the time he was all over the place. वो बीच में कोई नई बात ले आ रहे थे या फिर कोई फिलर बार इंक्लूड कर दे रहे थे, कभी कभार फ्लेक्स कर दे रहे थे। जैसे फॉर एग्जांपल मम्मी कैसी वाला जो फेस था वो हमने रोको 2MG में देखा था। उसके बाद किंग का फर्स्ट डिस ट्रैक आया, इसमें कोई जिक्र नहीं था। किंग की सेकंड डिस ट्रैक में उसका रिस्पॉन्स आया, मम्मी जी कैसी हैं? मम्मी जी ठीक है, कहती है बाहर से अच्छा घर का खाना ठीक है। एंड हम आगे जाके देखेंगे कि कैसे एमवे ने उसको बहुत ही बेहतरीन तरीके से कैपिटलाइज भी किया बाय पॉइंटिंग इट आउट। उसके अलावा एमवे की बिलीव डील, एएसडी डील, एमवे नॉट बीइंग 100% इंडिपेंडेंट, उसके बारे में इस गाने में कुछ बोला ही नहीं। एग्जैक्टली ये मैंने भी नोट करा था, तभी
मैंने भी स्ट्रीम पे बोला था कि यार वो वाली चीज़ तो बात ही नहीं करी कि तुम्हारी कैसे एलिगेशन ही यहाँ पे रद्द हो गई, उसके बारे में तो कुछ बोला ही नहीं। In fact, he tried to turn it around on MWay by stating कि MWay belief के बात लाकर बातें घुमा रहा है. सर मुद्दा भटका के ले गया पहले बंटी माँ पर, दूसरा मुद्दा भटका रहा बिलीफ के बिना पर. Now, before King released this diss track, there was still a pinch of hope कि शायद King will come up with a point to defend his MWay is not 100% independent statement. पर जब इस गाने में वो clarity नहीं आई, लोगों को थोड़ा सा realize होना शुरू हो गया कि ये वो जो बात बोली गई थी about DSDD या MWay not being 100% independent, वो I think एक fake news के foundation पे बोली गई थी, and after that it रुको, कुछ तो क्रेजी करता हूँ, ऐसा लगे कि यार मैं रिएक्ट कर रहा हूँ तो एक फोटो लाल दिया मैंने, ठीक है? अब खुश हो ना तुम? was just going downhill for King from there. उसके अलावा इस गाने में कुछ 8 बार्स MWay के भाई को डेडिकेट किए गए, calling him Juice WRLD की कॉपी. वी ब्रेक ने जूस नहीं पिया वर्ल्ड तो उसने देखा ही नहीं. मुझे नहीं पता था कि NFRS अकेले नहीं है, बंटा रिकॉर्ड लेवल में एक जूस वर्ल्ड भी है छुपा के. 4-8 बार इसमें डेडिकेट किए गए थे टू पॉइंट ऑन हिज ओन कांस एक्सपीरियंस, जहाँ पे वो रेड कार्पेट पे जाके फंबल हो गए थे. एंड क्यों फंबल हुए थे उसके बारे में MWay ने एक्चुअली ज्यादा कुछ पॉइंट आउट किया भी नहीं था अपनी डिश में. करके आया फंबल वो भी रेड कार्पेट पे दिखा, गलती कौन संभाले यूट्यूब रैपर भी नहीं था. नाउ लिसन टू दिस बार. मुजान भी असली नहीं, तू कूल लगने को छाप रहा है, तू आया नहीं यहाँ पे गलतफहमी का माजरा है. ये क्या ही मतलब मुजान को नकली मैं, अरे यार वही तो भाई, ये क्रेजी चीज कर दी ना. मेरे को लग रहा है मैं स्ट्रीम कर रहा हूँ क्योंकि ये जो फोटो क्रॉपिंग और वो सारी चीजें कर रहा हूँ ना मैं भाई, इट फील्स नेचुरल. डैम, एम आई लविंग यूट्यूब अगेन? ये कैसे हो गया भाई? नाउ दिस इज अ टेस्टामेंट टू लेजी राइटिंग. ना हम सबको पता है कि हशीरा जो लेवल 4 पर है और मुजान, ये दोनों ही फिक्शनल राइटर्स हैं, और ये जो डीमन स्लेयर्स के कैरेक्टर को सिमिलीज की तरह यूज करने का जो सिलसिला है वो किंग ने शुरू किया. ना उसको जब कंटिन्यू करके MWay ने बोला मैं मुजान. ये देखो पीछे कौन है भाई? पीछे कोई तो है भाई, मुजान ही है भाई पीछे, देख रहे हो पीछे? रुको भाई, मैं इसको और जूम कर सकता हूँ क्या ये चीज को? और जूम कर रहा है मेरे को तो यार, अभी मिल ही नहीं रहा जूम करने का. ये देखो, ये है मुजान, ये जो है ना पीछे, ये है मुजान. ये असली है किंग. कौन बोला मुजान नकली है? भाई ये क्यों नहीं बड़ा हो रहा यार? दैट्स व्हाट शी सेड. बड़ा ये है मुजान, जो भी है. रोन भाई कंटिन्यू. सॉरी. ये क्या बज गया भाई? थाम ठुम बज रहा है पीछे कुछ तो. रुको. King should have put in some more thought in dissing Muzan in the Demon Slayer world and not refute it completely. ये मुजान असली नहीं वाला बार would have made sense अगर ये जो पूरा सिमिलीज का सिलसिला है वो MWay ने शुरू किया होता. The only major positive of this whole track, या only major talking point of this whole track comes towards the end when Bella enters the track. For the context, इससे पिछले वाले गाने में MWay ने King को पोक किया था बेला की लाइन कोट करके, जहाँ पे बेला हसल में King को बोल रहे होते हैं अरे भाई ये रैप शो है, तू रैप तो कर. And now that things between Bella and King are okay, King gets Bella on the track, and not only does he get Bella on track, he sets it up pretty nicely by saying कि सोच रहा हूँ अब मैं थोड़ा रैप कर लूँ और जो आउट्रो है सिंगिंग वाला वो किसी सिंगर को दे दूं. एंड सिंगर कौन है? बेला. एंड देन बेला कम्स इन द ट्रैक, सिंग्स इन तेरे होके इस कॉम्पोजिशन एंड दिस इज MWay. कभी भी हम तेरी ले ले बंटी, हम तेरी ले ले. तुझे पता है मेरा नाम क्या है? भाई बेला ने गाया और दैट वाज द ओनली पार्ट जहाँ पे किंग के डिस में कुछ ऐसा लाइक कैची था, अपार्ट फ्रॉम मेरे प्यारे MWay, ऐसा वाला. Bella's arrival stirred the scene up and would have put MWay in a bit of dilemma. Bella ने अनाउंस कर दिया था यार भाई मुझे कोई डिस करेगा तो मैं वहाँ पे रिस्पॉन्ड कर दूंगा. Now understand MWay situation. In his next diss track, अगर MWay Bella के खिलाफ कुछ भी बोलते हैं तो ये पूरा मामला Bella versus MWay में टर्न हो जाएगा. And why would MWay want that? But MWay cannot not respond to this as well. He can't just put it under the rug. So what does MWay do? Wait and find out. अभी फिलहाल King के diss track का रिव्यू दे देता हूँ. Overall this song did not hit the chord with me personally. This track seemed to be a half-hearted attempt at writing a diss, and a half-hearted attempt in front of an elite opponent like MWay would be punished and was punished eventually. And ऐसा ही हुआ. 24 घंटे के अंदर yet again MWay released his third diss track called Dependent Kawa, which would turn out to be the final nail in the coffin. नमस्ते मम्मी जी, बाबू मीठा स्वीट है, बाहर खाने से अच्छा सही बोले तुम घर का ठीक है. Honestly speaking, अगर ये यार सब ना मैं देख रहा हूँ ऑनलाइन ना ऐसे बोल रहे हैं अरे ये बीफ में उतना ये पॉइंटलेस था, मजा नहीं आया. भाई पॉइंटलेस होगा बट मजा तो आया यार, मजा तो आया भाई. मेरा चाइल्डहुड ट्रॉमा ही निकल गया. जब किंग को कोई काले कौवे बोल सकता है तो मैं तो क्या ही हूँ भाई. सोचो भाई, तुम सोचो 10 मिलियन लिसनर्स है, तुम्हें कोई ऑनलाइन एक कौवे बोल रहा है क्या ही मतलब. फिर तो क्या ही है, मेरे चाइल्डहुड रेसिज्म वाले ट्रॉमास कुछ नहीं है भाई. मेरे को लगा मेरी दिक्कतें सब कितनी छोटी है भाई. 3 MB की दिक्कतें है मेरी. जो मेरे रेगुलर वीडियोस देखते हैं उनको ही समझेगा वो चीज़ बड़ा. यो that's crazy bro. बट मेरे को लगता है खत्म के बाद कोई अगर ऐसा फाइनल डिस मैंने सुना है अगर MWay की तरफ से रिपीट पे, वो यही है भाई, इंडिपेंडेंट का हुए. this release नहीं भी करते तो MWay had a clear cut upper hand in this beef, but this
this just seals it completely. This diss track was Exactly. easily the best diss track of this beef. This had everything. It had counters, it had vowels, it had groove, it had Yes, amazing kawa. melody, it had responses. All in all, it had everything to put an end to this beef. Moreover, in this diss track, MUA didn't let anything slide. Sabun Slow wala diss and the fact that Mummy Kaisi Hai ka counter second diss mein aata hai, both was addressed by MUA in this diss track. मम्मी का काउंटर तूने अभी जाके दिया क्या रे जामुन बता किसका साबुन स्लो है There's also a very uncanny see them ये on कर shout दूले। out in this. एक तो एडलिप्स, मैं ना कार में जा रहा था कहीं पे, तभी मैंने ये बजा दिया, ठीक है, और एडलिप अलग सा सुनाई दे रहा है स्पीकर पे, कार के स्पीकर पे ना, एकदम ऐसा एकदम क्लियर जा रहे हैं, ऐसे बैठे वाइब कर रहे हैं, ए गर्दुले भाई नवी मुंबई मिस तो नहीं कर रहा हूँ मैं अभी। This diss track. सीधा मुंह दूंगा तेरे पे तू नायाब हो जाएगा There were also two massive disses on the facial color of King. One of them being brightness कम करूंगा तो दिखना बंद हो जाएगा. मुझसे सावला तू बोल रहा है कोयले ब्राइटनेस कम करूँ शक्ल गायब हो जाएगा In response to King dissing V-Break, कि V-Break Juice WRLD की कॉपी करता है, MUA dissed King's brother Amit, जिन्होंने एक नेपाली लेडी से शादी करी है. इंस्पायर होके ओ नेपाली लेडी से ओ माय गॉड, दैट ये इन्फो कैसे निकाला भाई? अच्छा ये था वो बार, बाप रे, मेरे को लग रहा था नेपाल कहीं घुमा होगा, कुछ होगा ऐसे, किंग ने नेपाल में शो करा होगा तब भाई गया होगा, नहीं, अरे बाप रे, डैम ब्रो, भाई भाई आर्टिस्ट बना एटलीस्ट वो अमित का अचीवमेंट निपल गया तेरा भाई Then अपने previous गाने में King अपने लाइव शोज के बारे में ज्यादा फ्लेक्स कर रहे थे and MUA responded like this. फंबल नहीं बैक हुए रेड कार्पेट पे तू सफल गया मैं लंदन वेम्बली अरीना मचाया जब तू हंसल फफल गया ब्रो, फफल गया। कब तुमने लास्ट ये वर्ड सुना होगा, फफल गया? Easily the highlight of the diss, and ये पार्ट को आपने अभी तक Instagram वगैरह पे देख ही लिया होगा, was this. तूने चुराया सावला काले तू कौवे। इतनी इमोशनल मेलोडी में इतनी फ्रिवलस बात सुनने का कुछ अलग ही मजा है. When I was listening to it for the first time, it really caught me off guard, and I think kudos to MUA for bringing up this surprise. Very well placed bar and very well executed section of the whole diss track. एक और बहुत ही smart और अच्छी चीज जो MUA ने करी है to double down on that ASD deal and MUA not being independent statement. He again points out कि ऐसा कुछ भी नहीं है and जो भी King ने बोला था वो fake news था. मैनिपुलेटर है तू स्टोरी बनाया यप बिलीव का स्टोरी ने दिया एएसडी का आंसर उसके अलावा जो मैंने ऊपर पॉइंट आउट किया था कि कैसे लेजी राइटिंग करके King ने डीमन स्लेयर के रेफरेंसेस को अब्रप्टली रोक लिया, उसको भी पॉइंट आउट किया MUA ने. मुजान असली नहीं हसीरा कौन सा रियल है खुद दिया रेफरेंस और खुद उससे भाग रहा है एंड आप रिस्पॉन्स की डिटेलिंग देखो ना, किंग का जो सेकंड ट्रैक आया था ना, उसके एंड में एक सेक्शन आता है जहाँ पे वो एक फिक्शनल इमेजरी बेस्ड स्टोरी बता रहे हैं अबाउट MUA. चाहे बता रहे हैं MUA की कैसी हालत हो गई है, एक पिक्चर पेंट कर रहे हैं ऑडियंस के सामने. It's so tough to see कोई अपनी बॉडी काट रहा है, खून नहीं गिरने दे रहा, अपनी जीभ से बूंदें चाट रहा है. Honestly speaking, इसका रिप्लाई देना जरूरी भी नहीं था because that was a very irrelevant section of the whole disc. But MUA goes a step further and responds to that with a similar section of his own, जहाँ पे वो एक डार्क इमेजरी सेट कर रहे हैं एंड स्टोरी बता. द फैक्ट दैट, मैं दिखाता हूँ, रोहन भाई हैज डन अ पॉडकास्ट विथ किंग्स मैनेजर भव्या, ठीक है, वो रहेगा इधर ही किधर, मेरे को कैसे पता, क्योंकि वो मैंने ही एडिट करा था वो वाला वीडियो. कहाँ पे पॉडकास्ट विद भव्या शुड बी, कलमकार वर्सेस वृषभ, नहीं उधर नहीं जाते भाई. ये रहा ग्रोथ स्ट्रैटेजी फॉर आर्टिस्ट, ये दिख रहा है, अरे यार किधर और दबा दिया यार. हाँ, बट ग्रोथ स्ट्रैटेजी फॉर आर्टिस्ट वाला तुमने अगर थंबनेल देखा होगा वही है, ये रहा भव्या वाला. ओके या तो हाँ, एंड उसके बाद इतना कुछ बोल देना भाई, बॉल्स तो लगते हैं भाई. या लेट्स बी रियल, बता रहे हैं किंग के बारे में. मर चुका है तू अब नहीं है खुद के बॉडी में मैं खुल रहा था कब्र है इसलिए मिलना बॉडी फ्राउड है और इस डार्क सेक्शन में जो सॉन्ग का आर्ट है वो भी एकदम ब्लडी रेड हो जाता है. इसके बाद आते हैं हम फाइनल बार में, जहाँ पे MUA had to address Bella's section but not address Bella, and this is what he comes up with. नहीं उसका इतना गंदा सीरत है और बात तो ये फैक्ट है मुझे नहीं तुझे लड़कों की जरूरत है. Smart move by MUA. I don't think this could have been tackled in a better way. And इसी के साथ खत्म होता है डिपेंडेंट कौवा नामक ये डिस. इस गाने की तारीफ मैं इस गाने की शुरुआत से पहले ही कर चुका था. उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद किंग ने एक स्टोरी डाली अपने Instagram पर and he officially resigned from this beef. He said things on the lines of अब बातें गोल गोल घूम रही है, मुझे जो बात करनी थी वो मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ. मैन रिजाइंड फ्रॉम अ लॉस. व्हाट? ऐसा भी नहीं कि टक्कर का फाइट चालू था, लाला नहीं भाई. यू आर लूजिंग मैन.
डिस्ट्रैक्ट्स में मेरी वजह से एमवे के स्टैट्स इंप्रूव हुए हैं, गॉड ब्लेस यू एमवे एटसेट्रा। अब बात कर लेते हैं कि किंग गलत कहाँ पे गए थ्रू आउट दिस बीफ। इसको मैंने 4 डिफरेंट पॉइंटर्स में बांटा है। पॉइंट नंबर 1 एंड आई थिंक द बिगेस्ट पॉइंट वाज हाफ हार्टेड अटेम्प्ट्स। फ्रॉम द फर्स्ट दिस यू कुड सी दैट किंग इज नॉट रेडी टू पुट इन हिज 100% टू दिस बीफ। सारे डिस्ट्रैक्ट्स इंस्टाग्राम पे डालना और यूट्यूब और स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स पे ना डालना ताकि उनका जो पॉप स्टार वाला जो कैटलॉग है वो थोड़ा मडी और मर्की ना हो जाए। ड्रॉपिंग दिस इज जस्ट ऑन इंस्टाग्राम बता रहा था कि वो पूरे मन से मैदान में उतरे नहीं है। जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, अगर आप एमवे जैसे ऑप के सामने इतना हाफ हार्टेड अटेम्प्ट्स दोगे तो वो उसको एक्सप्लॉइट करने के लिए थोड़ी भी कसर नहीं छोड़ेगा। You can give nothing less than 100% in front of a good op. Now point number 2, King played according to MWA's rule. Now कृष्णा वर्सेस मुफाड में हमने देखा है कि जो टाइमलाइन की कंपल्शन होती है ना, उसको फॉलो करना हर बार जरूरी नहीं होता है। कृष्णा वर्सेस मुफाड में इनिशियली 24 आवर्स की डेडलाइन स्टार्ट हुई थी, जिसको थोड़े दिन बाद मुफाड ने तोड़ा था जब उन्होंने मोक्ष निकाला था। एंड उससे मुफाड को ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। लोगों ने नहीं बोला कि अरे भाई तूने 24 घंटे बाद नहीं निकाला तो तू हार गया। बट किंग ने इस डेडलाइन को कुछ ज्यादा ही सीरियसली ले लिया। इस वजह से जो सेकंड डिस्ट्रैक्ट निकला जो उनको अगले 24 घंटे में लिख के तैयार करना था, वो अनपुक्ड रहा मेरे हिसाब से। उसमें काफी जगह एवरेज और लेजी राइटिंग थी, काफी जगह मिक्सिंग एरर्स थे, काफी जगह चीजें बहुत ज्यादा बेहतर हो सकती थी। नाउ एमवे इज अ सीजन्ड बीफ रैपर एंड उनके लिए एक दिन में डिस्ट्रैक्ट लिखना कम्स मच मोर नेचुरली एज कंपेयर्ड टू किंग, जो अपनी आई थिंक पहली अगर कोई और रिएक्शन चैनल होता मेरी जगह, वो बोलता एमवे तो पुराना चावल है। सॉन्ग वाली बीफ फाइट कर रहे हैं यहाँ पे। I genuinely feel King should have taken some more time with each and every distract of his. Third and again a very important point was that he was fighting this whole beef on very fragile grounds. Now the whole ground for King to enter this beef against MWA was the fact that MWA is not fully independent. And ये whole ground and ये जो whole news है, यही एक confirmed news नहीं थी। तो जैसे ही mid beef वो bubble burst हुआ, King के पास कोई ground ही नहीं बचा to diss MWA. Rather, if he had collected a little bit more mud to sling at MWA throughout this beef, this could have been much closer than what it was right now. And finally, I think the fourth point would be compulsion of being a beef rapper. Now कहीं ये नहीं लिखा है कि एक अच्छे आर्टिस्ट को एक अच्छा डिस लिखना तो 100% आना ही चाहिए। Now ये जो इंसल्ट फेस्ट होता है जहाँ पे एक रैपर दूसरे रैपर को रोस्ट करता है, उसमें कोई इनहेरेंटली अच्छा होता है, कोई इनहेरेंटली उतना अच्छा नहीं होता है। And all of these depends on multiple factors. As small as आप स्कूल में किस टाइप के बच्चे थे। Were you good with insulting and bullying other kids when you were in school? Were you good with war of words, etc. etc. Now everyone is not good in those things and it's fine. अगर आप उस तरीके के इंसान नहीं हो, stay clear from such beefs. Your strengths could be different, but once you enter the beef, द फैक्ट दैट किंग ने पॉडकास्ट में बोला प्रखर भाई के साथ कि याओ किंग रिप्लाई नहीं करेगा, कोई नहीं रिप्लाई करेगा, अर्पण भी नहीं करेगा, उसके बाद फिर रिप्लाई कर देना, व्हाट यार। द फैक्ट मैंने अभी स्टोरी भी डाली थी, आई स्टिल लिसन टू किंग्स म्यूजिक। आई थिंक उसके पॉप गाने बहुत अच्छे हैं भाई। मतलब तुम अपने नॉन हिप हॉप दोस्तों को भी सुना सकते हो और यू कैन वाइब। बढ़िया गाने, बढ़िया आर्टिस्ट है भाई। बट ये जो वो एक कीड़ा है ना अंदर कि मेरे को लोग रैपर नहीं मानते, मेरे को ये नहीं करते, वो चीज़ ने पूरा डुबा दिया है यहाँ पे बीफ। तुम समझ रहे हो कितना कुछ सीखने को है भाई इसमें, कि काले कौवे पे ऑफेंस नहीं लेना है। नहीं एनीवे बीफ आपको फिर सेम पैरामीटर पे नापा जाएगा। बीफ में एंटर करने के बाद नहीं बोल सकते यार कीचड़ फेंका जा रहा है, इधर उधर की बातें हो रही है, बिकॉज बीफ में तो यही होता है। हम सब ने लास्ट 5-6 साल में इतनी सारी बीफ देखी है, इट हैज बीन नथिंग डिफरेंट। एंड मेरे हिसाब से दीज आर द 4 पॉइंट्स जिसकी वजह से किंग इतने बड़े मार्जिन के साथ इस बीफ में पीछे रहे अगेंस्ट एमवे। आपके हिसाब से क्या रीजन है, आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। इफ यू लाइक दिस वीडियो यू कैन सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर सच दिस हिप हॉप रिलेटेड कंटेंट। यू कैन लाइक और डिसलाइक द वीडियो। यू कैन आल्सो फॉलो मी if you want to learn about hip hop, subscribe to his channel. He is like the encyclopedia of hip hop. on Instagram. My handle is @ROHANCARIAPPA. Until next time, it's me Rohan Karepa signing off. क्या बात है। मेरे को लग रहा है कि सही है यार। मैं 40 मिनट की अगर वीडियो दे दी मैंने संडे को, ठीक है, कोई अगर ये चिल स्ट्रीम जैसी वाइब आ रही है, नहीं ऐसा लग रहा है मैं चिल स्ट्रीम कर रहा हूँ भाई। पता नहीं हाउ विल दिस वीडियो परफॉर्म, बट देखते हो तो देखा जाएगा यार। बट आई एन्जॉयड इट। 40 मिनट गए मुझे पता नहीं चला। मैं सिर्फ इमेज हिला रहा हूँ उससे कि तुम्हें लगे कि हाँ मैं बात कर रहा हूँ कुछ और तुम इमोशंस समझ पाओ कि मैं क्या बोल रहा हूँ। बट ये दिस वॉज काइंड ऑफ अ पॉडकास्ट, आई डोंट नो, पॉडकास्ट बोले, चिल स्ट्रीम बोले, पता नहीं क्या है। बट संडे कुछ काम नहीं होगा यार, बैठ के ऐसे ही देखो, एंजॉय करो। मैं कुछ काटूंगा भी नहीं इसमें से, तो पूरा रॉ ही जाएगा। तो एनीवेज मैन, दैट वाज दैट फॉर नाउ। इफ़ यू वांट अ बिग ब्रदर इन योर लाइफ जिसके साथ तुम बैठ के गाना सुन सकते हो एंड ऐसी हंसी मजाक तुम्हें पसंद है, तो फिर डू सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ़ यू आर न्यू टू माई चैनल। मैं अभी भी कैमरा पे देख के बोल रहा हूँ। बट दैट वाज दैट। टेक केयर बॉयज़। कुछ आपत्ति दिक्कत हो तो यार इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दो आके, भाई हम बात कर लेते। चिल मारा करो भाई बच्चों, टेंशन ना लो भाई, BTJ है हम। चलो टाटा बाय बाय।